नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर मुनीश रायज़ादा। इनकी कंप्लेन पर नमस्कार, इनकी कंप्लेन पर जो है अ, सारी बात टिकी हुई एनआईए की जाँच की सिफ़ारिश की है एलजी ने और अब आपको मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी, आपको सारी बात बताएँगे डॉक्टर मुनीश रायज़ादा, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। क्योंकि आपने 1 अप्रैल को पत्र लिखा था एलजी को, उसके बाद ये सब चीज़ें अब हरकत में आई हैं। आप डॉक्टर साहब बताइए, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ? एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ये आपका ट्वीट है। अब आप कैसे वहाँ पहुँचते हैं? आगे क्या-क्या होता है? उससे पहले क्या तैयारी थी? सब दर्शकों को बताइए। जी मनविंदर जी। सो आई थिंक इसमें कुछ पॉइंटर्स ये है कि जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तब से लेके अब तक यदि आप केयरफुली इफ यू लुक एट द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान के इश्यू पर कभी भी हार्ड या सख्त स्टैंड नहीं लिया। इन्होंने इनफैक्ट हमेशा दे हैव ट्राइड ऑफ ट्राई टू प्ले अराउंड दिस इश्यू इन ऑर्डर टू गेन पॉलिटिकल पावर। पंजाब में इलेक्शंस हों या उससे पहले का सिनेरियो हो, इन्होंने सॉफ्टनेस दिखाई है। एंड आज भी दुनिया में यदि कहीं पे खालिस्तानी मुद्दे पे कोई एक्टिविटी है तो वो है कनाडा में, कनाडा। ये बात है 2014 की। मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी में था। आई वॉज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी। पार्टी बनाने के बाद अरविंद की पहली एक यूएस विजिट का मौका ऐसे बना कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन आया स्टूडेंट्स की तरफ से। टिपिकली क्या कि इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें इनवाइट किया था। टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दैट आईएस इज अ वेरी कॉमन इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, तो अपने लेवल पे बुलवा लेती है। तो टिपिकली मीडिया में ऐसा जाता है संदेश की यूनिवर्सिटी ने एज सच बुलाया। इट वाज ए ISA, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, दे हैड इनवाइटेड। सो उनको लगा कि चलो एक मौका है पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद। उनकी पहली विजिट थी यूएसए की। दिसंबर 7 2014 की बात है, दिसंबर 7 2014 दिल्ली। और इलेक्शन होने थे लगभग 1-1.5 महीने बाद। फरवरी 2015 में इलेक्शन हुए थे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें 67 सीटें इनको मिली थी। तो जब इनको मौका बन पड़ा तो अरविंद ने कहा कि ठीक है भाई, यूएसए जाया जाए। तो ये पहले दिल्ली से गए दुबई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली से दुबई भी आम आदमी पार्टी के लोग नहीं गए इनके साथ। गए कौन है? इनके दोस्त राजीव श्राफ, जो कि इनके आईआईटी के बैचमेट है। एंड वो इस वक्त फंडिंग संभाल रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल इस पार्टी वक़्त में इस वक़्त इस वक़्त उस इस वक्त वक़्त एट ओके। दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। जी, जी। जबकि पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, लोग आते हैं अपना सेवाएं देने, कैरियर आजमाने, बट उनके अपने दोस्त उनके पैसा संभाल रहे हैं। दुबई में जाते हैं तो दुबई में भी इनके आईआईटी के दोस्त हैं, सुब्रत शाह, ये कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। उन्होंने इनको एंटरटेन किया, ठीक है। उसके बाद ये वहां से बिजनेस फ्लाइट से ये आते हैं न्यूयॉर्क। दिसंबर 7 को सुबह लैंड किया इन्होंने राजीव शराफ के साथ, हु इज नॉट एन आम आदमी पार्टी एक्टिव मेंबर, ही इज नॉट इवन एन आम आदमी पार्टी मेंबर, ही इज हिज पर्सनल फ्रेंड, बैचमेट। अच्छा, मैं उस वक्त एट दैट पॉइंट आई वाज अगेन इन शिकागो, बिकॉज मैं इंडिया आता जाता था बीच में, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अपना देता था, समय, टाइम। बट एट दैट पॉइंट आई वाज इन द यूएस, शिकागो में। तो ये पूरे प्रोग्राम में आई वाज इन्वॉल्व इन दिस आईटी नेवी में। तो मैं 2 दिन पहले शिकागो से न्यूयॉर्क आ गया। फिर वहाँ पे रमेश, उनके दोस्त सुरेश रेड्डी, अगेन ही इज एन आईआईटी बैचमेट, नॉट ए पार्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक होटल में चेक इन किया। वहाँ से लॉजिस्टिक्स को हमने वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लॉजिस्टिक्स कि 2 दिनों बाद इन्होंने आना है। तो हमारे पास, यानी कि मेरे पास एक रिचमंड हिल गुरुद्वारा, जो कि JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में लगभग वहाँ से 10 माइल होगा, वहाँ से मेरे पास फोन आता है एक 2 दिन पहले कि अरविंद की टीम से हमने इंडिया में बात की है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गुरुद्वारे आ जाऊँगा, तो आप प्लीज़ मलाई इनको यहाँ पे आप लेके आइए। अब देखिए, गुरुद्वारे जाने में किसी को भी मनाही नहीं है, यू नॉट सस्पेक्टिंग एनीथिंग।
वी आर सिंपली सेइंग कि ठीक है, इन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात अगर वहाँ हो चुकी है तो आई मीन इट्स गुड, वी विल वर्क ऑन दिस। तो कहते डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, जब वो आएंगे ना फ्लाइट पे, सीधा उतरने के बाद आप उनको गुरुद्वारे ही ले आइएगा, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, नहा धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मुझे लगा ठीक है, चलो होटल ले जाने की बजाय विल जस्ट। तो सुबह 7 बजे आते हैं बिजनेस क्लास से, हम उनको सीधा वहाँ से, मैं उनको रिसीव करके हम सीधा उनको गाड़ी में रिचमंड हिल गुरुद्वारा ले जाते हैं। वहाँ पे जाके एक दो जैसे मीटिंग्स हुई, पहले प्रबंधकों के साथ ओपन में, एंड देन फिर जहाँ पे अपने गुरुद्वारे के जो हॉल होता है, जहाँ पे अरदास पढ़ी जाती है, ठीक है, जहाँ जी, पे जी। भजन हो रहे हैं सब, वहाँ पे जी, जी। ये आपका वहीं का फ़ोटो है? इट वाज गोइंग ऑन। हाँ, जी, जी। जी, जी। तो वहाँ पे मीटिंग में बैठे अटेंडिंग हुँ, प्रेयर्स, हुँ। तो वहाँ पे मैंने फिर इंट्रोड्यूस किया एंड देन अरविंद gave a political speech which probably should not have been made in the sanctity of the Gurdwara. And then जैसी मीटिंग खत्म हुई तो जस्ट गुरुद्वारे जस्ट अ से मोमेंट, आप इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल स्पीच दी गुरुद्वारे में? एग्जैक्टली, राइट। जो कि व्हेन आई लुक बैक इट शुड नॉट हैव हैपेंड। देन जैसे वो सभा खत्म हुई तो एकदम जल्दी से इनको कोई मतलब कुछ लोग काइंड ऑफ इनको आगे ले गए एंड एक क्लोज डोर मीटिंग में चले गए, जिसका मैं हिस्सा नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था इसका, एंड द वे इट हैपेंड आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी गेटिंग इनटू अलोंग विद देम। तो उनके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, मुझे नहीं पता कौन था, आई थिंक जब पन्नून ने जो ये एलिगेशंस लगाए हैं, उसके बाद लगता है कि ये या इनके कुछ एलिमेंट्स वहां पे थे, बट मुझे उस वक्त का ख्याल नहीं है ऐसा कुछ। एंड उसके बाद फिर एक दोपहर को एक मीटिंग थी इंडियन एनआरआईज के साथ, एक टाउन हॉल मीटिंग जिसको बोलते हैं आप। देन वी वेंट टू कोलंबिया एंड देन वी केम बैक टू द होटल। होटल से फिर उसके बाद एक नाइट का पहले से स्केड्यूल्ड प्रोग्राम था, प्री स्केड्यूल्ड प्रोग्राम था एनआरआईज के साथ, कुछ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के साथ, एचएनआईज के साथ। वो मीटिंग हुई, अच्छा गया, इट वेंट वेल, एंड देन वी केम बैक टू द वो होटल। क्या था? उसका भी थोड़ा-सा एलैबोरेट करके बताइए, वो क्या था? उसमें वी वर वर्किंग ऑन दिस कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाया जाए, एनआरआईज को, हाई नेटवर्क हुँ, हुँ। इंडिविजुअल, सो दैट दे कैन प्लेज सम कंट्रीब्यूशंस टू द पार्टी। पैसा-वैसा मिल सके, उनसे फंडिंग हो सके। एग्जैक्टली। उसके बाद हम होटल वापस आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग दैट वाज द एंड ऑफ द डे, एंड उसके बाद हमें लगा चलो थोड़ा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बतियाएंगे। तो अराउंड 10:30 अरविंद ने मुझे बोला कि मुझे तो अभी जाना है कहीं, अच्छा। क्योंकि अरविंद एंड राजीव श्राफ एंड पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तो मैं अकेला ही था वहाँ पे, काइंड ऑफ, मतलब इनको आप अगर इफ यू वॉलंटियर से पॉलिटिकल वर्कर्स बोले, हुँ, हुँ। तो उसके बाद दैट वाज काइंड ऑफ, मुझे तो पता नहीं था ऐसा कुछ। तो ही डिपार्टेड, वो तो चले गए वहां से, वो कहते कि मैं किसी से मिल के आना है, कोई मीटिंग है मेरी, विच वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, बट ठीक है उस वक्त तो वो चले गए। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है, अब नाइट में होटल में, वाई आई मीन व्हाट आई विल डू हियर। तो फिर मैंने भी काइंड ऑफ मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा आई एम कमिंग टू यू, एंड आई टुक ए कैब एंड जस्ट वेंट देयर, बिकॉज अगले दिन मेरी फ्लाइट वापसी की शिकागो की थी इवनिंग में। तो उसके बाद मेरा कोई मुलाकात नहीं हुई अरविंद से। सुबह अरविंद की भी फ्लाइट बैक टू इंडिया थी इन माई अंडरस्टैंडिंग, एंड जो भी प्रेस रिलीज बनाने थे, कुछ एक दो कोई फोन आ गए कहीं से कि आप कुछ लिख के भेज दीजिए, वो सब मैंने किया बैठ के अगले दिन। सो आई थिंक वो दीज वर द वो थिंग्स वो इज प्रेस सस्पिशियस। रिलीज़ किस बारे में थे? वो इन जनरल लाइक ओके। पार्टी को लेके, नथिंग अबाउट दिस। सो व्हेन आई लुक बैक ऑल दिस, आई मीन फिर जब ये पन्नून जो आतंकवादी हैं, उन्होंने जब ये आरोप लगाया, $16 मिलियन का इन्होंने आम आदमी पार्टी को स्पॉन्सरशिप दिया। इसमें एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि उसके बाद इलेक्शंस हुए दिल्ली में 2015 फेब, एंड आम आदमी पार्टी गॉट ए मैसिव मैंडेट ऑफ 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं जबकि एनआरआई सेल का को कन्वीनर था, जब सत्ता में आए तो मुझे आम आदमी पार्टी का को कन्वीनर बनाया गया, और अलोंग विद कुमार विश्वास। बट मैं कभी भी कनाडा नहीं गया एज ए एनआरआई कोऑर्डिनेटर, ओवरसीज सेल का को कन्वीनर होने के नाते भी। लेकिन संजय सिंह एंड एक पत्रकार बंधु जो उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे, ये लोग कनाडा जाने लग गए इंडिया से,
एंड आई थिंक इन्होंने ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स कुछ विजिट्स की हैं, जिसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। एंड नेचुरली वहाँ पे जिनसे भी मिले, काफ़ी अच्छे लोगों से मिले, इंडियन से मिले, हिंदू, सिख, पंजाबी, सबसे मिले। बट यू नो, कनाडा में आप जाएं और आप आतंकवादी लोगों के साथ ना मिले, given their background of this kind of background, that they always have kind of played around with that hobnobbing बोलते हैं इसे। So I think तभी हम जैसे लोगों को कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि, और मुझे खुशी है कि मुझे कभी कनाडा जाने को बोला नहीं गया, बिकॉज इन दैट रिगार्ड nothing can come to me, no allegations on me, but yes, this is how things happen। and तो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है, होना चाहिए, बिकॉज आम एक व्यक्ति इस बात में डिटेल्स नहीं बता, दिस इज समथिंग नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, एंड इन्वेस्ट लाइक a group of people can't investigate, because this needs investigative capabilities and the credentials and the stuff to do that। तो ये अच्छा डिसीजन है एलजी साहब का, एंड आई वेलकम इट, एंड आई थिंक सच्चाई आनी चाहिए सामने देश की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप काफ़ी अरसे से आपको इस बारे में पता था, लेकिन आपने ये टाइम चुना अपनी कंप्लेन करने के लिए, कोई ख़ास वजह, या आपको सब चीज़ें अभी पता चली थी क्योंकि पन्नू का वीडियो भी अभी आया है सामने? एग्जैक्टली, देखिए मैं ये मानता हूँ कि इफ आई लुक बैक, मुझे नहीं पता कि रिचमंड हिल में कुछ ऐसा गूफी हुआ है। हाँ, मीटिंग हुई एक, अब ठीक है, मीटिंग तो आप नॉर्मली सोचते चलो ठीक है, कोई एडिशनल पीपल माइट बी मीटिंग हिम, सो यू गिव स्पेस टू दैट, यू डोंट सस्पेक्ट एनीथिंग। जब ये पन्नू ने एलिगेशन लगाए, देन वो पिछले 10 साल पहले वाली कहानी याद आती है, एंड मुझे तो नहीं पता वहां पे बैठा भी कौन था। यू कांट फिगर आउट कि दिस पर्सन इज जस्ट ए जेंटलमैन और सम टेररिस्ट, यू कांट मेक आउट दैट। सो इसलिए ये नहीं कि इसके इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल टाइमिंग और इलेक्शंस टाइमिंग, इट इज जस्ट दैट सिंस जो पन्नू ने एलिगेशन लगाया, उसके बाद हमें लगा कि ठीक है, आई मीन आई वाज ए पार्ट ऑफ सम प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस, तो मुझे लगा कि ये सब हुआ। जी, आपने बहुत अच्छा किया। पन्नू से आपकी मुलाकात हुई क्या इन सब चीज़ों के बीच में, उस गुरुद्वारे में? आपने देखा उसको? अच्छा, इनकी मुझे ध्यान मुला नहीं पड़ता कि वो थे। अब देखिए 10 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि, मैं जानता भी नहीं था उनको, मुझे तो नहीं पता था कि ये पन्नू है। वहां बैठे हो कहीं क्लोज डोर मीटिंग में वो थे कि नहीं थे, मुझे नहीं पता। अभी इसकी जाँच तो चलिए अभी शुरुआत हो गई है, तो आगे चीज़ें और परवान चढ़ेंगी। टोटैलिटी में अगर आप देखें तो कल जैसे तारीख है इनकी, सुनवाई भी है, चूँकि ये बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको चुनाव प्रचार करना है, तमाम सारी चीज़ें आपके सब नोटिस में होंगी। तो ये जो एक बम फोड़ दिया है आपने, इससे इनकी सुनवाई पे कुछ असर आप सोचते हैं? मुझे क्योंकि नहीं लगता कि, आपने आपने हाँ, लेटर दिया था 1 तारीख को, एंड आपको नहीं पता कि अब इस पे कार्रवाई कब होनी है। लेकिन आज ये सब चीज़ें सामने आती हैं एंड कल सुनवाई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो कल सुनवाई है वो ये है कि इनकी गिरफ्तारी, इनके लिए बेल एप्लीकेशन है इनकी, बेल ऐप। तो that has nothing to do with this stuff, this news and this new pathway जो खुला है, मुझे नहीं लगता इससे कोई संबंध, and it should not affect the Supreme Court process in any way। ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि जो ईडी हैं, वो उन्होंने लास्ट सुनवाई में कह दिया था कि हम अरविंद केजरीवाल की सुनवाई का विरोध करेंगे। अगर आप उनको ज़मानत की बात करते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, हम उनको ज़मानत देने नहीं जा रहे हैं, हम केवल आपसे आपका ओपिनियन लेंगे। मीन्स आप अपनी दलीलें देंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनको ज़मानत दी जाए, ज़रूरी नहीं है कि उनको ज़मानत ना दी जाए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखिए आप मनीष सिसोदिया को देखेंगे, मनीष सिसोदिया को आज तक बेल नहीं मिली, और उसमें जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो उनके खिलाफ जाता है, मतलब आर्ग्यूमेंट उनके खिलाफ जाता है कि उनको जमानत आज तक नहीं मिली, उसके पीछे ये कि यदि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी तो ही बीइंग इन द पोजीशन ऑफ पावर कैन इन्फ्लुएंस द एविडेंस, जो एविडेंस बाहर है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो व्हाई this argument should not apply to Arvind Kejriwal, because he is supposed to be the kingpin of this
दिस शराब घोटाला एंड जो मनी जी, हवाला, जी। जो मनी का ट्रेल हुआ है, तो मनीष यदि आके बाहर एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिडल कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सेम लॉजिक अप्लाइज टू अरविंद आल्सो। मुनीष जी, आजकल आप बहुत व्यस्त चल रहे हैं और आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाला मेरे शो के लिए। एंड इससे पहले हम जुड़ने वाले थे एंड मैंने दर्शकों से माफ़ी माँगी थी कि आप कहीं जाम में फँस गए हैं जी, और अब मैंने आपको जोड़ लिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दर्शकों को कहिए कि जो जानकारियाँ थी साझा की हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।